हो रही है या जो भी है, मतलब को सारा असला इकट्ठा करके एक सारा किया करता जो मुल्क हो रहा। दूसरा ख्वाजा अवान साहब ने रिक्वेस्ट है जी कहते पाए जी मुशर्रफ साहब एक बड़ा गलत काम किया जो अकबर नवाब अकबर भुगती तो शायद ये जेहन चुन के दी कि नवाब साहब एक दफा बयान दिता सी कि इंडिया अगर साड़ी थोड़ी बहुत हेल्प करे तो असं इस गल पर गौर करांगे। नवाब साहब ने ये गल की थी, शायद मैं दूसरा है तो इन्होंने को पूछो कि बरामदाग बूटी कितने कितने रहना था। मैं इस टीवी ते एक खुदकश बंदे दे इंटरव्यू सुना थी जिसने दसा कि 150 बंदा मतलब काबल आबाद बूटी खानदान का जिन्होंने बरामदाग बूटी जिन्होंने चालत करता था। ठीक है सर। अहमद करजई साहब पूरा उस खानदान बूटी खानदान की मतलब बुगटी खानदान दे अहमद करजई साहब पूरे बुगटी खानदान की कफालत कर दें। जी हाँ बिल्कुल जी। थोड़ी सी बात मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपकी तरफ जी खालिद मुमताज अर्ज कर दूं कि देखिए बात ये है कि बिल्कुल ये इस्तेहकाक है तहरीक इंसाफ का कि वो अवाम के पास जाए और जाकर अपने आप को मुनज़्ज़म करे और अवाम ये महसूस करे कि अब कौन सी सियासी पार्टी उसके मफाद को बेहतर समझती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो पिंडी का इलेक्शन ले लें चाहे लाहौर का इलेक्शन ले ले, एक इलेक्शन में शायद ये 18,000 से ऊपर गए, अदरवाइज वो 3,000 और 4,000 वोट। तहरीक इंसाफ को अब गालिबन मेरा ख्याल है कि 15 साल जद्दोजहद करते हुए हो गए। तो कितनी अवाम जो है वो ये बात समझ गई कि साहब हमें जो है वो इन दोनों सियासी पार्टियों को खत्म करके एक तीसरी सियासी कुव्वत को हमें जो है वो साथ देना है। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अवाम में इस्तराब है, बेयकीनी है, वो महसूस कर रहे हैं कि जो जमहूरियत के हमें समारात मिलने चाहिए वो नहीं मिले। लेकिन सारी तनकीद के बावजूद भी अगर अगर अवाम वोट देती है तो मैं ये समझता हूं कि इदारों को आजादी और खुद मुख्तारी के साथ काम करने दिया जाए। और इदारे अगर आजाद हो, कौन पकड़ेगा अगर चोरी, और चाहे वो पंजाब हुकूमत में हो चाहे वो सिंध हुकूमत में हो। और मैं समझता हूं कि अगर पंजाब में भी चोरी हो रही है तो जिम्मेदारी है कि उसका एहतसाब किया जाए। किसी को यह हासिल नहीं है कि वो अपने इख्तिदार में आकर लूट मार करे और अपनी लूट मार को छुपाने के लिए दूसरे की लूट मार का जिक्र करे। देखिए बात यह है कि जो आवान साहब ने भी थोड़ी देर पहले कहा था, प्रोविंशियल असेंबली में खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है। अगर वहां करप्शन है तो ज्यादा जोर से चिल्लाए और उसका एहतसाब करे, जो फेडरल गवर्नमेंट भी कर सकती है। देखिए हम अगर सिर्फ इल्जाम की बात करते हैं, अगर हम इंडिया में जमहूरियत की बात करते हैं, जब वहां वुज़रा पे इल्जाम लगते हैं तो वुज़रा मुस्तफी भी होते हैं और उसकी पार्टी उनको ओन भी करती है कि हाँ ये गलती साबित हुई। दरअसल बात ये कि हम जमहूरी निजाम को जमहूरी अंदाज में चला ही नहीं रहे। अगर अवाम की राय को तरजीह दे तो फिर अवाम की इस बेयकीनी को खत्म करना भी हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। और ये ज्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। हम इख्तिदार में शरीक नहीं है, हम विफाक में शरीक नहीं है, हम एक प्रोविंस में हैं। और प्रोविंशियल मैटर में अगर कोई बात है तो हम उसके जिम्मेदार हैं। और वरना सिंध आपका, बलूचिस्तान आपका, सरहद में आपकी कोलिशन गवर्नमेंट है, वरना 15 मिनिस्ट्रियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अगर छोड़ी हैं तो उसकी क्या वजह है? जनाब इतना ही रोको जी सिंह, जनाब तो सोना दी गाल दे जवाब दो जी सिंह। जी मैं ये बताना चाह रहा था कि मैंने एक बात कही थी कि पॉलिटिकल माफिया, मैंने खुदा न खास्ता ड्रग माफिया नहीं कहा था, लेकिन चूंकि ड्रग माफिया बहुत बदनाम है तो उसी तरह से दोस्त ऑफेंड हो गए कि शायद इसमें हर फील्ड के अंदर माफिया हो सकते हैं। और पॉलिटिकल माफिया कोई इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये एक काटल बना के एक दूसरे के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना, उससे जो नुकसान होते हैं। तो ये इंतहाई पार्लिमानी लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया था, तो दोस्तों की जो नाराजगी थी वो मुझे समझ नहीं आई। दूसरी ये कि मतलब दोनों को समझ नहीं आई, मुझे अकले हैं नहीं, मैंने कहा मुझे दोस्त नहीं, पॉलिटिकल माफिया मैंने कहा लफ्ज कहा। पॉलिटिकल माफिया मतलब वो भी तो क्राइम में ही शुमार होता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि उसका सबूत मैं दे रहा हूँ ना। ये जो जिस तरीके से जाली डिग्रीज का मामला हुआ, तो जब स्कोर बोर्ड चलता था तो सबके बराबर के रंस थे अपने अपने हिसाब से। नहीं एक जमात ज्यादा है मुस्लिम लीग। चले मैं ये बोल रहा हूँ सर बराबर जाली डिग्री में अच्छा मुकाबला था, ठीक है। तो जिस तरीके से ये कामयाबियों के अंदर, इलेक्शन के अंदर जो कुछ भी जरिए से ये हासिल करते हैं कामयाबियां, उसका भी पोल खुल रहा है। क्योंकि जब अखलाकियात ही नहीं है, जब आपको किसी चीज के लिए कोई परवाह ही नहीं है कि जाली डिग्री आप समझे दुनिया के अंदर नहीं मिलने की, तो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के लोगों से कि ये
दो चार पांच जिस चीज से फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहा है। हर रोज ये जो अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से लेके हर IMF की रिपोर्ट उठा लीजिए, किसी को दुनिया वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा लीजिए। मैं आपकी इजाजत से बात खत्म कर लूं। दूसरा, मैं जो माफिया होने का शब्द एक सेकंड रुक जाइए, मैं टेलीफोन ले लूं, वो चले जाएंगे बड़ी दूर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुल साहब क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का एहसान, हुक्म करें। जनाब मैं खुशदार बलूचिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ, मेरा नाम है कादिर कलंदरानी। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। सबसे ज्यादा बलूचों के साथ जुर्म हुआ है पख्तूनों के साथ जी। इसके जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ के साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं जी। सही। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में एक शख्स है जिससे सारी जबान सारे कौम वाले लोग जिस पे एतमाद करते हैं और जिसकी क़यादत में इस पाकिस्तान को मजबूत कर सकते हैं, वो है जनाब इमरान खान साहब। अच्छा माशाल्लाह, ठीक। मैं ख्वाजा साहब से एक सवाल करता हूँ सिर्फ। जी बिस्मिल्लाह, जरूर। मैं ख्वाजा साहब से ये पूछता हूँ, जी आपकी गवर्नमेंट है, सब कुछ है, ठीक है, बीबी के कातिलों को आप कब पकड़ेंगे सर? आपका अल्लाह हाफिज़ सर। जी बात जी बिस्मिल्लाह जल्दी। देखिए, मैं दूसरा जो मैं सबूत दे रहा हूँ इस चीज का, जो मैंने माफिया वाली बात की कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का जो एक्शन था क्यू से मिलना, जी कि जिनके ऊपर बीबी ने भी अपनी जिंदगी में इल्जाम लगा दिया था परवेज इलाही साहब से, ये इस चीज का सबूत है कि इनके कोई उसूल जवाबित नहीं है और ये ब्लैकमेलिंग का एक जरिया था, क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर है MQM कुछ दाव पेच कर रही थी, वहाँ मुस्लिम लीग नवाज से प्रेशर था, तो उन्होंने कोई तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखा और क्यू के दर पे पहुंच गए। तो मैं इसकी वजह से, क्योंकि कोई अखलाकियात नहीं है, जालसाजी का दौर दौरा है, लूटमार का दौर दौरा है। अच्छा, एक टेलीफोन कॉलर ने बात की थी, आखिरी बात करनी, मैं आपको इमरान खान साहब के हवाले से और कैंसर अस्पताल के हवाले से भी जिक्र आया। तो ये जनाब एक बारी वाल तुहाडा बिरा हाजिर प्रोग्राम दे पे MD गुलदनाल जी मैंने ब्रेक ते गया हम तो मोहतरम मोहम्मद नजीब हारून साहब सवाल का जवाब देंदे पे तुहाडे कोल आंदा पिया। नजीब हारून साहब, एक कालर दा हुण टेलीफोन आए कि ये जड़ी तालिबान दे खूना रेजी जड़ी थींदी पई है, जड़ी लड़ाई झगड़ा थींदा पे, ये MMA दे दौर दा तोहफा है। तुसां समझदे वे कि इन्हां दी गलतियां हैं कि जड़े अज आवाम मरदे पे? एक टेलीफोन गिनते वल तुहाडा जवाब गिसा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहली गल तो है कि तुसी बड़ी मेहरबानी, तुहाडा चेहरा देखिया, बड़ा अच्छा तुसी प्रोग्राम पेश कर दे हो। बड़ी मेहरबानी भाई जी। दूसरी गल है कि मैं हाफिज साहब नाल थोड़ी गुजारिश करना चाहना हूं जी कि जिस वेले वाकया हादसा होया है जी उस वेले कॉन्फ्रेंस हो रही थी इंग्लैंड दे विच जी। मैं कहना कि जिन्हें इन्हां दे बुजुर्गान सामने अपना फजल रहमान साहब और दूसरे लोग अगर उस अदारे के अंदर चले जाते, अगर वो अंदर चले जाते और मुज़ाकरात कर लेंदे, मैं नहीं समझदा सी कि वाकया होंदा। जनाब निशानदेही का शुक्रिया। जी सर, नंबर 1। हाँ जी। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा था कि चूंकि कैंसर अस्पताल का जिक्र आया शौकत खानम का, तो मैं ये कहना चाह रहा था, ये इमरान खान साहब ने बनाया जरूर है, इसके सबसे ज्यादा एक हिस्सा उन्होंने इसके बनने में जरूर डाला है, माली भी और जानी भी और मेहनत। अच्छा, आप आगे आ जाएं, जो कॉलर बात कर, ये मैं कह रहा हूँ, ये कौम का असासा है। अच्छा, और कैंसर मुश्किल मर्ज है, महंगा मर्ज है। मैं चूंकि इनका एक तरफ तजर्बा हुआ 19,000 रुपए का, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि इस मुल्क में कम से कम 20 से 25 अस्पताल होने चाहिए कैंसर के इलाज के लिए। अच्छा, टेलीफोन आया वो क्या थे सो, तालिबानाइजेशन इन्हां दे दौर दा तोहफा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर दौर के अंदर गलती की गई, क्योंकि बैरूनी आकाओं के इशारों के ऊपर तमाम मामलात किए गए। जमीयत उलमा इस्लाम बैरूनी आकाओं कौन थे? वो बैरूनी, हमें ये समझना है। नहीं, समझने की बात नहीं है, उसका सवाल का जवाब देना जिसने कहा है कि इन पर इल्जाम लगाया है। नहीं, कोई मुशर्रफ के दौर में इन्होंने उसने अपनी राय दी, कोई देखिए नहीं, उन्होंने कहा है कि मुशर्रफ के दौर में ये लोग साथ थे, ये लोग बिल्कुल वहां पे इख्तिदार के अंदर। आप उसे आज सही समझते हैं? तालिबानाइजेशन के खिलाफ जो हुकूमत कर रही है, तालिबानाइजेशन को बिल्कुल सही नहीं समझती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि वहां पर जो लोग हैं, क्योंकि ये यहाँ पर कल सुबह हम उठेंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये गायब हो जाएंगे। इनसे बात करनी चाहिए, इनको कौमी धारे में शामिल करना चाहिए। ये कौम के उतने ही बेटे हैं जितने मैं और आप हैं। नहीं, तो किससे बात करें? किससे बात करें? जो वहां पर लोग हैं, जो वहां पर लोग हैं, उनसे बात करनी चाहिए। पहले और आज अमेरिका भी मजबूर हो गया कि उनसे बात कर रहे हैं। जी नहीं, शामुद्दीन से मुलाकात करके मुलाकात से मामला। जी, बलूचिस्तान से कालर थे कादिर कलंदरानी साहब। जी बिल्कुल। मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने किस बुनियाद पर मौलाना फजल रहमान साहब
पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि बलोचों और पुख्तून, ये बात बिल्कुल सही है कि बलोच और पुख्तूनों का यहाँ पे कत्ल आम हुआ है। हाँ। लेकिन उनको डरना नहीं चाहिए, उनको कह देने चाहिए थे कि कराची में पुख्तूनों का कत्ल आम कौन कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान या जमीयत उलमा इस्लाम यहाँ पे कत्ल आम नहीं कर रही है, वो उनको जानते हैं, हम भी जानते हैं, फिर डरते क्यों? आप बोलते कि कराची में पुख्तूनों का कत्ल आम कौन कर रही है, और सरहद पुख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी पुख्तूनों का कत्ल आम कर रही है, वहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। उनको ANP का हवाला डरना नहीं चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि जी इमरान खान एक ऐसा आदमी है जिस पे कौम एतमाद कर सकती है। तो मैं इनकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा कि इमरान खान जो है वो हमारे क्रिकेट के हीरो रहे हैं। वर्ल्ड कप 1992 में जीत के दिया था जी। और इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इमरान खान की जरूरत है। कल भी T20 का जो मैच था हार गए और परसों भी हार गए। इमरान खान को आप क्रिकेट में लाए, जो उसका हॉबी है, जो उसका खेल है, जिसमें वो महारत रखता है। इमरान खान जो है वो सियासत नहीं जानता। अगर इमरान खान सियासत जानते तो वो इलेक्शन का बाइकाट नहीं करते। एक आदमी जो इलेक्शन का बाइकाट करके दूसरे लोगों को मौका देता है, आप उसको जो है मतलब तुम्हारे नजदीक इमरान खान सियासतदान है? सियासतदान नहीं, वो तो खेल है, खेल। वो सारी जिंदगी उसने खेल में लगाई, वो सिर्फ क्रिकेट जानते हैं। उसको क्रिकेट के पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अस्सलाम वालेकुम। ठीक सर, बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद में से साजिद बोल रही हूँ। गुल साहब, आपका बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, थैंक यू जी। आप प्लीज मेरी बात काटिएगा नहीं। ये जो कह रहे तालिबान का जो प्रॉब्लम चला है, ये 100% मुशर्रफ साहब का दिया हुआ तोहफा है हमें, जो सारी जिंदगी सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और इसको अल्लाह ही खत्म करो, और इस हुकूमत को अल्लाह तौफीक दे के खत्म करे। अगर अफगानिस्तान में ये मसला पैचअप हो सकता है तो इधर क्यों नहीं हो सकता? लेकिन उन्होंने खुद अफरा तफरी मचाई हुई। दूसरी बात यह है कि इमरान खान कोई खेल की बात नहीं है, बड़े एजुकेटेड और बड़े ब्रेव इंसान है। हमें सिर्फ नवाज शरीफ की रट नहीं लगानी चाहिए, हमें कोई और ऑप्शन भी सोचनी चाहिए। पठान, पंजाबी, कश्मीरी की बात नहीं है, कोई अच्छा बंदा ढूंढना चाहिए जो मुल्क को बचा सके। ठीक है। सारे दिन के हम क्या अगले 4-5 साल नवाज शरीफ को ट्राई करते रहेंगे और मुल्क फेल करते रहेंगे? ठीक है बहन जी। ख्वाजा मोहम्मद जी, बिस्मिल्लाह। बात ही कि खातून ने अच्छी बात की कि इमरान खान पढ़े लिखे आदमी है। मैं कोई शामोज़ई साहब की बात से भी इत्तेफाक नहीं करूंगा कि अगर हम कहें कि शामोज़ई साहब आप बड़े नमाजी परहेजगार, आप नमाज पढ़ाइए, सियासत में कहाँ आ गए, ये कोई नामुनासिब सी बात है। 15 साल से एक आदमी सियासी जद्दोजहद कर रहा है, जिसे सियासत में हक है। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि कुछ हद तक उन्होंने भी अपने आप को इमर्ज किया एज ए पॉलिटिकल आदमी। और अगर आवाम उनके साथ होगी और वो कामयाब होंगे तो हम जैसे लोगों को भी कबूल करना होगा। बिल्कुल जी। और दूसरी बात ये कि हम ये जो बात इन्होंने कहा कि साहब हमें नवाज शरीफ का रट नहीं लगाना चाहिए। देखिए, हर आदमी जो जद्दोजहद करता है और मेहनत करता है और अवाम के दरमियान मौजूद रहता है, वो उनके मसाइल को समझता है, उसके अदराक की कोशिश करता है, वही जाकर अवाम में कामयाब होता है। चाहे वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो। ठीक है, बिल आखिर हाँ। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा था कि साहब इलेक्शन कमीशन को आजाद होना चाहिए। हम समझते हैं कि जिस तरीके से एमके मुतालबा करती है कि वडेरा शाही खत्म होना चाहिए, इस मुल्क में बहुत सी तरजीहात को दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर तमाम चीजें दुरुस्त हों और इदारे अपने काम करें तो मैं ये समझता हूं कि यही पाकिस्तान जो है जन्नत बन सकता है। जनाब प्रोग्राम तो साडे पे एमडी गुल दे नाल घिन को एक छोटा जिहा ब्रेक। जनाब प्रोग्राम तो सडे पे एमडी गुल दे नाल मोहतरम ख्वाजा मोहम्मद अवान, खालिद मुमताज साहब, हाफिज मोहम्मद नईम, शामोज़ई साहब, मोहम्मद नजीब हारून साहब मेरे प्रोग्राम दा सिंगारन ते वल सवाल जवाब दा सिलसिला जारी है। टेलीफोन घिनते ते वल मैं जनाब ख्वाजा मोहम्मद अवान साहब जिन्हें ताल्लुक पाकिस्तान पीपल पार्टी दे नाल है, सारी गुफ्तगू सुन की दी ते खामोश बैठे हैं। तो हुण देखो क्या कहंदे ने टेलीफोन दे बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है हुजूर? खैर खैरियत है? मैं गल ये करना चाहना भी जनाब असी तुसां के कर सकने हम नहीं कर सकते। जब वड्डियां पार्टियां चलियां ने आपस में, मुशर्रफ चोर बनता तो वह बाहर चला जाता, नवाज शरीफ बनता वो चला जाता है। आपस क्यों नहीं सुधार हो सकती है? हाँ। बुलाया जाए क्यों नहीं? मुल्क का कानूनी कार्रवाई साढ़े कानून नहीं है। सब मिले ने आपस में गोश्त खा रहे ने, मौजा करना, मरना आता तुसा बिल्कुल बैठे की कर सकते जी? कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ जी, मैं लोग हम साढ़े कितने लोग बिरा मरते पे ने इन्होंने साथ अमेरिका का प्यारा आता है, वो आन के मार के चला जाता। लो जी पावर साढ़े मुल्क आके साढ़े इस्लामी मुल्कों मार के चला जाए की पावर? कोई पावर नहीं। लेकिन ये सब चोर रहे ने
अपना खर्चा कर रहे हैं। चलो जी ख्वाजा मोहम्मद अवान साहब, आवाम दे दिल दी पुकार था, अल्लाह माफ करे जी, अल्लाह ताला रहम करे। ये जेडी तुसा